इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अ डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज एलसी सर्किट बाय टर्निंग ऑन द स्विच एस एट टाइम t = 0 एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक एलसी सर्किट है, एक स्विच लगी हुई है। इस स्विच को कब क्लोज की जा रही है? एट टाइम t = 0। उससे पहले इसका मतलब ये ओपन रही होगी। अगर ये स्विच ओपन थी तो इंडक्टर में करंट कितनी जा रही होगी? 0। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या रही होगी? 0। ये हमें यहाँ पर भी दी हुई है। I of 0 = 0, VC 0 0 है। Which one of the following circular loci represent the plot of IT versus VT? मुझे इससे IT और VT में एक तरह से रिलेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन जो लोकस डायग्राम की दी हुई है, ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये क्या है? IT और VT में रिलेशन है। अगर हमें रिलेशन पता चल जाता है कि IT और VT कैसे डिपेंडेंट है तो हम ये डायग्राम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इंडक्टर में करंट क्या थी? स्विच ओपन क्लोज होने से पहले 0 थी, VC भी 0 थी। तो IL ऑफ 0 प्लस जो होगी वही 0 माइनस है, वही 0 है। वैसे ही VC ऑफ 0 माइनस जो थी वो भी 0 ही होगी, यही होती है VC ऑफ 0 प्लस पे भी। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब एट t = 0 पे क्या किया जा रहा है कि इस स्विच को क्लोज की जा रही है। अब सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी? जब मैंने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट डायग्राम हमारी क्या ऐसी बनेगी? मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना रही हूँ। ये 5 वोल्ट है, सर्किट क्लोज होगी, यहाँ से स्विच मैंने क्लोज किया। अब ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, इससे कनेक्टेड है। एज इट इज मैंने कनेक्ट कर दिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए IT और VT में रिलेशन। VT क्या है? कैपेसिटर के अलॉन्ग वोल्टेज है, VC ऑफ t में लिख दे रही हूँ, ये है। मुझे IT और VCT में रिलेशन चाहिए। मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले मैं ये लिख ले रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या? रिलेशन चाहिए। किस में? करंट में, इंडक्टर में जो करंट जा रही एंड VC ऑफ t, या फिर यही मेरी सोर्स करंट होगी IT। यानी IT और VT में हमें रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले, चूंकि ये LC सर्किट है तो मैं लैप्लास में इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। इसके लिए क्या लिखेंगे? j⍵L या फिर SL, तो S हो जाएगी और ये हो जाएगी 1/SC। C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू 1 फैराड है, तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं 1/S कर दे रही हूँ। और ये हो जाएगी S × L, L की वैल्यू 1 है इसलिए ये होगी S। करंट जा रही IT, अगर मैं लैप्लास में लिखूँ तो मैं इसे क्या लिखूँगी लैप्लास में? 5/S। I ऑफ t को मैं लिखूंगी I ऑफ S। अब मैं लगाती हूँ इसमें लूप KVL। इस लूप में अब मैं लगा रही हूँ KVL। तो KVL 1 में लिखती हूँ या फिर KVL लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही लूप है। तो KVL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? -5/S। यहाँ से चल रहा है, लैप्लास में मैंने लिखा हुआ है प्लस S × I ऑफ S प्लस 1/S × I ऑफ S = 0। ये होगी मेरी KVL की इक्वेशन। तो क्या आ जा रही? I ऑफ S × S प्लस 1/S = 5/S। तो I ऑफ S की जो वैल्यू आती है वो आएगी 5/S डिवाइडेड बाय S² प्लस 1/S। मैंने इसे लिखा है यहाँ पर, तो ये आ जा रही 5/S² प्लस 1। यानी मेरे पास क्या आई? I ऑफ S जो आ रही है मेरे पास, I ऑफ S जो आ रही है वो आ रही है 5/S² प्लस 1। तो I ऑफ t आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो I ऑफ t क्या आ जाएगी? 5 sin t। sin t के लिए ही तो लिखते हैं 1/S² प्लस 1। मैं इसे एक बॉक्स में क्लोज कर ले रही हूँ। ये मेरे पास IT का रिलेशन आया t के टर्म्स में। अब मुझे दूसरा रिलेशन क्या चाहिए? VT आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे VC ऑफ t निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। 0 से t तक आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ये VC ऑफ t आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा एक और तरीका है मेरे पास निकालने का कि VC ऑफ S में निकाल लूँ। क्या हो जाएगी? 1/SC I × R × I ऑफ S। I ऑफ S मेरे पास ये है, तो ये जो आएगी ये आएगी मेरे पास 1/S ×
5/s² + 1। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत होती है तो आप इंटीग्रेशन मेथड से जाएंगे। IT की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 5 sin t, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर लेंगे 1/c, c की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, i की जगह 5 sin t dt। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी 5 sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos t, और ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t तक, तो ये क्या आ जाएगी 5 -cos t -cos 0, cos 0 क्या हो जाएगी 1, तो -cos 0 -1 यानी ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1। तो मेरे पास आ रही है 5 × 1 -cos t। ये मैंने क्या किया sin t का -cos t, 0 से t मैंने किया, तो -cos t -cos 0 यानी 1, -1 +1 होगी मेरी। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, -cos t -cos 0, ये आ रही है मेरी 5 × ये, तो मैंने इसे ही लिखा 5 × -cos t - cos 0 1, तो हो गई 5 × 1 -cos t, 5 × 1 -cos t, यानी मैं यहाँ से VC ऑफ t जो बोलूँगी वो बोलूँगी, ये आ रही है मेरी 5 × 1 -cos t, ये आ गई मेरी VC, और ये आ गई थी मेरी I ऑफ t। तो मैं इसे भी यहाँ पे बॉक्स में रख लूँगी। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए यहाँ पे, VC t के टर्म में, IT भी t के टर्म में मेरे पास आ गई। मैंने बताया कि आप दूसरा तरीका VC ऑफ t कैलकुलेट करने का ये करेंगे, और इसके बाद जब आप इसे पार्शियली फ्रैक्शन इसे करते हैं तो ये लिखेंगे आप a/s + bs + c/s² + 1। आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 5 आती, b की वैल्यू करेंगे -5 आएगी, और c की वैल्यू 0। सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आती है 5/s + b आपकी क्या है 5 -5 s/s² + 1, यही आएगी आपकी। तो यहाँ से भी अगर आप ये VC ऑफ s है आपका, यहाँ से भी अगर आप VC ऑफ t निकालते हैं तो ये आएगी 5 -5 s/s² + 1, क्या लिखते हैं हम लोग cos t लिखते हैं, तो यहाँ से भी आपकी आ रही है 5 × 1 -cos t। तो आपके पास 2 तरीका था यहाँ से VC ऑफ t निकालने का, या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से चले जाएं तो आप ये मेथड चूज करेंगे, या तो फिर आप VC इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/c i dt यहाँ मैंने फाइंड आउट किया, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीका था और मैंने निकाला I ऑफ t एंड VC ऑफ t, मैंने 2 निकाल लिया है यहाँ पर। अब मैं मूव करती हूँ सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे ये निकालना बेहद ज़रूरी था और मैंने निकाला, तो अब मैं करती हूँ I ऑफ t। मैंने क्या निकाला, I ऑफ t हमने निकाला है 5 sin t, और VT हमने क्या निकाला VC कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज, ये निकाला हमने 5 × 1 -cos t। अब मुझे मूव करनी है डायग्राम की तरफ। लोकस डायग्राम हम यहाँ से कैसे ड्रॉ करेंगे। लोकस डायग्राम के लिए हमारे पास t, हमें पता है कि sin t और cos t का ग्राफ क्या होता है। sin t का ग्राफ तो आपका बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है ऐसे, ये हो गई 0, ये है आपकी π/2, ये है आपकी पाई, ये है 3π/2, और ये है आपकी 2π। ये है sin t की ग्राफ। और अगर मैं cos की बात करूँ तो cos की ग्राफ ऐसे जाएगी, ये जाएगी 2π तक, है ना, ये जाएगी 2π तक, ये 0 है, ये π/2 है, और ये आपकी पाई है, और ये है 3π/2। अब मैं बात करती हूँ एट, मैं t की वैल्यू पुट करती हूँ एट t = 0 पे आपका I ऑफ t क्या है, क्या आएगी t = 0 sin 0 0, और VC ऑफ t आपका क्या आया cos 0 1 1 - 1 0 0 × 5 0, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी 0 आ गई एट t = 0 पे। अब मैं करती हूँ एट t = t/4, और t क्या होती है, ये जो t मैंने लिखा t/4, t डोमेन, ये इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, ये जो t होगी वो 2π का ही पीरियड होता है, क्योंकि 2π के बाद ही ये ग्राफ को रिपीट करेगा, क्योंकि अब यहाँ से साइन फिर ऐसे जाएगा, तो ये रिपीटेशन है इस ग्राफ का।
सिमिलरली कॉस भी यहाँ से रिपीट करेगी खुद को, तो इसकी जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो t की वैल्यू 2 पाई है, ध्यान रखिएगा। तो एट t इक्वल टू t/4 की बात कर रही हूँ, यानी ट्वाइस π/4, यानी π/2 की मैं बात कर रही हूँ। π/2 पे आप देखेंगे π/2 पे साइन क्या दे रहा है, हमें 1 दे रहा है। साइन 1 है, इसका मतलब आई ऑफ t जो होगी वो 5 होगी। तो आई ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी 5 और v ऑफ t की वैल्यू आप बताएंगे क्या होगी एट π/2 पे ये 0 है, अगर ये 0 होती तो ये भी 5 हो जाएगी, तो ये भी होगी 5। अब मैं बात करती हूँ एट t इक्वल टू t/2। t/2 कहने का मतलब है अगर मैं t/2 करूँ तो ट्वाइस π/2 यानी पाई की मैं बात कर रही हूँ। पाई की बात करूँ तो साइन जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है, आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो आई ऑफ t जो होगी यहाँ से आई ऑफ t जो होगी वो हो गई 0। और पाई की अगर मैं बात करूँ तो कॉस की बात करती हूँ। कॉस क्या है, -1 है। अगर ये -1 है, -1 इंटू माइनस तो +1, 1 + 1 2 × 5, तो VC ऑफ t जो हो जाएगी ये मेरी वैल्यू आ रही है 10। अब मैं बात करती हूँ एट t इक्वल टू 3t/4। 3t/4 की अगर मैं बात करूँ तो क्या मतलब हुआ, 3t/4 अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4, t की वैल्यू ट्वाइस पाई है, तो ये हो गई 2, यानी ये हो गई 3/2 पाई। आप 3/2 पाई पे देख लेंगे साइन क्या दे रहा है, -1 इंटू 5, तो -5। आई ऑफ t जो हो जाएगी, आई ऑफ t हो जाएगी -5। और अगर मैं VC ऑफ t की बात करूं तो VC ऑफ t क्या हो जाएगी, 3/2 पाई पे आप कॉस का ग्राफ देखेंगे ये 0 हो रही है, ये अगर 0 है तो ये हो जाएगी 5, तो ये होगी मेरी 5। अब मैं बात करती हूँ एट t इक्वल टू t पे। t क्या है तो ट्वाइस पाई की मैं बात कर रही हूँ। अगर ट्वाइस पाई की बात करूँ तो साइन 0 दे रहा है, साइन 0 यानी आई ऑफ t जो है वो हो जाएगी 0, आई ऑफ t इक्वल टू 0। और अगर मैं ट्वाइस पाई की इसकी बात करूँ तो ये 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती तो 1 - 1 0, 0 × 5 0, तो VC ऑफ t जो हो जाएगी मेरी ये भी 0। अब आप इसे एनालिसिस करेंगे। आप 4 ऑप्शंस मेरे पास दी हुई है, अब मैं चारों ऑप्शंस में देखूंगी कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I 0 है और ये भी 0 है, दोनों की दोनों 0 हर ग्राफ में मुझे दिख रही है। इस पॉइंट पे दोनों 0 है, एट t इक्वल टू 0 पे सारी की सारी 0 है। नेक्स्ट है 5 और 5, एट t इक्वल टू t/4 पे दोनों की दोनों 5 है, दोनों की दोनों 5 हमारी किस ग्राफ में दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर ये 5 होती, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, तो ये भी 5 है, अपनी मैक्सिमम ये 5 है और ये भी 5 है, दोनों 5 है। फिर क्या है 0 और 10 है, 0 और 10 चूँकि ये सर्कल है, तो सर्कल का अगर ये 5 है तो इधर भी तो 5 ही होगा, यानी ये 10 है। VC ऑफ t 10 है और आई t 0 है, तो इस पॉइंट पे मैं बोलूँगी 10 और 0 है, तो क्या यहाँ पे 10 और 0 है। फिर है -5 और 5, -5 कौन सी करंट है, तो करंट हमारी -5 इसी में आ रही है, इस पॉइंट पे -5 आ रही है और यहाँ पे VC 5 है। और अगेन एट t इक्वल टू t पे दोनों 0 हो रही है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे, चारों ग्राफ में कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ सामने बनकर आती है वो ये आती है। अदरवाइज अगर आपने जो 4 पॉइंट्स निकाला t इक्वल टू 0 पे, तो अगर मैं यहाँ से I और V की ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसा ड्रॉ करूँगी, मैं यहाँ पे I ले रही हूँ, ये है VC ऑफ t, ये है I ऑफ t, दोनों 0 की 0 है एट t इक्वल टू 0 पे। फिर दोनों क्या हो रही है 5 और 5, तो ये भी अगर यहाँ पे 5 होती है, ये यहाँ पे 5 होगी, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। फिर क्या है 0 और 10, यानी VC 10 है, ये 10 कहाँ पे होगी, यहाँ पे जितना यहाँ इधर गया उतना ही इधर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी। और ये 0 है, बिल्कुल 10 और 0 ये है, ये 5,5 है, और फिर ये 0,0 है। फिर हमारे पास क्या है -5 और 5, तो VC तो पॉजिटिव है तो ये 5 रहेगी, -5 नीचे आएगी, इसका मतलब ये हो जाएगी मेरी ग्राफ -5 और 5। अगेन 0 और 0 है, यानी यहाँ पे आके अगेन ग्राफ जो है क्लोज हो जा रही है। तो आप यहाँ से क्या ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से क्या लोकस डायग्राम बनेगा। आप सारे पॉइंट्स को अगर ऐसे एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये एक सर्कल बन के आती है। ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, सर्कल नहीं बना मेरा बहुत अच्छा, तो ये बनती है मेरी डायग्राम। यहाँ से आप चारों ऑप्शंस में या तो आप चूज कर लें या तो फिर खुद से लोकस डायग्राम बना लें। तो हमने यहाँ पे बहुत मेहनत किया इसके लिए।
अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।